जो खून की कण है ये प्रिज्म द्वारा कार्य करते हैं और बैग में मुझे शतरंज की तरह दिखाया जाता है, इसी प्रभाव के कारण दिखाया जाता है। जो हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी है शक्तिशाली उपकरण कैसे है लेजर प्रकाश स्रोत के कारण जो एक मोनोक्रोमेटिक एकल तरंग लेजर की उपयोग हम दोनों को रोशनी करने के लिए किया जाता है और ये पृथ्वी को प्रकाश विश्लेषण करने के लिए पृथ्वी के प्रकाश को व्यक्त करने के लिए और उसे स्पेक्ट्रोमीटर की तरह विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। यह एक अद्वितीय रमन स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है तकनीक सामग्री की पहचान करने उसकी संरचना समझने और भौतिक गुणों को अध्ययन करने में सहयोग किया जाता है। गुड आफ्टरनून मैम एंड ऑल स्टूडेंट, मेरा नाम अनासिया यादव है, क्लास BSc थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मेरा टॉपिक है और उसके रमन प्रभाव के रमन प्रभाव में विभिन्न प्रकार के होते हैं जिनमें से ऑस्ट्रेलियन, जैविक और फॉरेन विज्ञान, जिनमें औषधीय विज्ञान और दवा विज्ञान प्रणाली का अध्ययन जैव और जैव उनको अवशेष करने के लिए किया जाता है। जैव रसायन, प्रोटीन, डीएनए और अन्य जैविक अणुओं की संरचना और कार्यों को समझने के लिए किया जाता है। फिर सामग्री विज्ञान हीरे और अन्य कृषि पदार्थों की संरचना और दोषों का पता लगाने के लिए किया जाता है। नैनो मटेरियल्स का अध्ययन करने के लिए फॉरेंसिक लैब दस्तावेज फाइबर और अन्य नक्शों का विश्लेषण करने के करके अपराधों को सुलझाने के लिए किया जाता है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी विभिन्न क्षेत्रों में गुणवत्ता नियंत्रण, अनुसंधान और विकास के लिए एक अमूल्य उपकरण बन गई है। रमन प्रभाव का इतिहास और सर सीवी रमन ने 1928 में भारतीय विज्ञान के एसएन कृष्ण के साथ मिलकर इस प्रभाव को झेली है, जो आधुनिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण मील के पत्रों में से एक थे, जिन्होंने 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिलाया। ये भारत को पहला नोबेल पुरस्कार था। यह एक खूबसूरत घटना है जो भौतिकी में सबसे गहरी अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। सर रमन प्रभाव ने प्रकाश पदार्थ अंतरिक्ष की हमारी समझ को गहरा किया और विभिन्न सामग्रियों की अवर्णनीय संरचना का अध्ययन करने के लिए एक अभूतपूर्व विधि प्रदान की। इसका महत्व आज भी कायम है क्योंकि यह एक प्रायोगिक क्रिया और विज्ञान के रूप को सक्षम बनाता है। रमन स्पेक्ट्रोमीटर कैसे काम करता है? पहला नमूना तैयारी, दूसरा लेजर प्रतिकृति, तीसरा प्रकाश का प्रतिकरण, चौथा स्पेक्ट्रम का संकलन, पांचवा डेटा विश्लेषण। नमूना तैयारी, विश्लेषण के लिए एक ठोस तरल या गैसीय नमूना तैयार किया जाता है। दूसरा लेजर प्रतिकृति, नमूने पर एक मोनोक्रोमेटर लेजर बीम निर्देशित की जाती है। प्रकाश का प्रतिकरण, अधिकांश प्रकाश लेने प्रतिकरण के माध्यम से अप्रभावित होकर देखा जाता है, लेकिन एक छोटा सा अंश रमन प्रतिकरण से गुजरता है। चौथा स्पेक्ट्रम का संकलन, एक स्पेक्ट्रोमीटर रमन विपरीत हुए प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का विश्लेषण करता है, एक विशिष्ट स्पेक्ट्रम उत्पन्न करता है। पांचवा डेटा विश्लेषण, उत्पन्न स्पेक्ट्रम की व्याख्या नमूने की आणविक संरचना और गुणों को निर्धारित करने के लिए की जाती है। पृथ्वी स्पर्श और भविष्य की संभावना, एक क्रांतिकारी खोज। रमन प्रभाव ने प्रकाश पदार्थ अंतःक्रिया की हमारी समझ को बदल दिया है। अद्वितीय विश्लेषणात्मक